हाय एंड हेलो एवरीवन। तो बच्चों, जिसका तुमको इंतज़ार था कि हमारे एमबीबीएस और बीडीएस का मोप अप राउंड कब से स्टार्ट होगा, तो उसकी डेट्स आ चुकी हैं। इन्होंने अपना नोटिस सीजीडीएमई की वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया है, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पे मोप अप राउंड ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा, इस पर बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे। तो यहाँ से मुझे ये लग रहा है कि आपका ये पूरा का पूरा जो राउंड होगा वो ऑनलाइन ही होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन्होंने बताया कि चॉइस फिलिंग जो आपकी होगी वो ऑनलाइन होगी। इसका मतलब अलॉटमेंट भी आपका ऑनलाइन ही होगा, और फिर एडमिशन लेने के लिए अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो वो तो आपको ऑफलाइन पहले भी जाना पड़ता था, अभी भी जाना ही पड़ेगा। तो इसकी जो डेट्स है वो 7 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है हमारा ये चॉइस फिलिंग आप कर सकते हैं, और ये 12 दिसंबर तक होगा। ठीक है, तो इन्होंने अपने नोटिस में बता दिया है। अब हम बात करते हैं कितनी वैकेंट सीट्स हैं। तो जैसा कि आपको पता है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि मोप अप राउंड में कोई न्यू सीट्स तो आती नहीं है कहीं से। जो सेकेंड राउंड में कॉलेज में जो कॉलेज अलॉट होता है उसमें जो बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं वही सीट्स हैं जो वैकेंट होती है मोप अप राउंड में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस बार कि आपकी टोटल जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में वैकेंट सीट्स है मोप अप राउंड के लिए वो सिर्फ और सिर्फ 4 हैं, जिसमें से 3 अनरिजर्व की है और एक एससी की है। अब अनरिजर्व की 3 सीट कौन कौन से कॉलेज में है, तो एक रायपुर में आपकी जेएनएम में है, फिर आपकी कांकेर में है, और एक आपकी महासमुंद में, और एससी की जो एक सीट है वो महासमुंद में। तो ऐसे करके टोटल 4 सीट है। हाँ, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी बहुत सारी सीट्स बची हुई है, तो इसमें कट ऑफ अच्छा खासा गिर सकता है। लेकिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में तो बस 4 बच्चों को और अब कॉलेज मिलना है, बाकी खेल खत्म हो चुका है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सा बच्चा एलिजिबल है और कौन कौन सा नहीं है, तो अच्छे से ध्यान से सुनना। जिनको अभी तक जिन्होंने सिक्योरिटी मनी रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, सिक्योरिटी मनी दी हुई है, सब कुछ किया हुआ है, और अभी तक कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, वो इस राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरे वो बच्चे हैं जिनको कॉलेज अलॉट हुआ था लेकिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अलॉट नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को छोड़ के कोई दूसरा कॉलेज अलॉट हुआ था, उन्होंने एडमिशन नहीं लिया लेकिन स्कूटनी कराई है। अलॉटमेंट होने के बाद अगर आपने स्कूटनी नहीं कराई है तो फिर आप मोप अप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो आपको अलॉट हुआ, आप एडमिशन लेते या नहीं लेते वो बात की बात है, लेकिन आपको स्कूटनी कराना कंपलसरी था। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ऐसा भी पूछ रहे हैं कि जिन्होंने सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग नहीं की, क्या वो मोप अप में एलिजिबल है? हाँ बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि वो किस में आएंगे, वो आपको उनको अलॉटमेंट हुआ ही नहीं ना, तो वो भी बिल्कुल एलिजिबल है, ऐसा कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जिन बच्चों ने सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग नहीं की, लेकिन हाँ फर्स्ट राउंड में उन्होंने चॉइस फिलिंग की थी, उन्होंने सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट की हुई है, उनको कोई कॉलेज नहीं मिला था फर्स्ट राउंड में, अगर मिला था तो उन्होंने स्कूटनी कराई है और वो सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं या चॉइस फिलिंग नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप भी एलिजिबल हैं, आप भी मोप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, इनके रूल्स के अकॉर्डिंग आप बिल्कुल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सिर्फ 2 ही कंडीशन है कि आपको अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला था पहले, आपने एडमिशन नहीं लिया, तो आप मोप अप में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये, आपको कॉलेज मिला था, दुनिया का कोई भी कॉलेज मिला था, आपका अलॉटमेंट लिस्ट में नाम था और आपने स्कूटनी नहीं कराई तो भी आप एलिजिबल नहीं है। और अगर आपने फर्स्ट राउंड रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, सिक्योरिटी मनी नहीं दी, तो भी आप एलिजिबल नहीं है, यहाँ पे कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे। ठीक है, चलिए और कौन कर सकता है पार्टिसिपेट, तो जिन लोगों को गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज मिल चुका है और वो एडमिशन ले चुके हैं या स्कूटनी करा चुके हैं, वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में एडमिशन ले लिया उसके बाद भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैंने जैसा कि बताया 3 अनरिजर्व की सीट है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में और एक आपकी एससी की सीट्स है। ठीक है, तो इसका जो अब अलॉटमेंट भी होगा वो ऑनलाइन ही होगा, और ऑनलाइन अलॉटमेंट होने के बाद आपको जो कॉलेज मिलेगा उसमें जाके आपको एडमिशन लेना होगा। तो सिंपल सा है कि जो बच्चे सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं लेकिन उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था, फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया था, वो भी एलिजिबल हो जाते हैं मोप राउंड में पार्टिसिपेट करने के। तो यही सभी इन्फॉर्मेशन मुझे इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देनी थी। मिलते हैं कभी किसी और दिन किसी नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय।